बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य रोड शो है, जिसे लेकर एनडीए नेताओं का जोश बिल्कुल हाई है। तैयारियां फाइनल हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। रोड शो के रूट में बैरिकेडिंग कर दी गई है। लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे पटना एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेंगे। इसके बाद 6 बजे से भट्टाचार्य मोड़ से रोड शो की शुरुआत करेंगे, जो पीरमोहानी, कदमकुआं, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज से होते हुए उद्योग भवन पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने भट्टाचार्य मोड़ से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी, उसके रूट का जायजा लिया। वहीं रोड शो को लेकर बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उधर प्रशासनिक टीम भी पूरे अलर्ट मोड पर है। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह और संपादक अशोक मिश्रा दोनों जुड़ चुके हैं। अमित जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह है, क्योंकि अब धूप कम हो रही है, रोड शो का वक्त होने वाला है, प्रधानमंत्री पटना पहुंचने वाले हैं, तो तय है कि खबर जो है वो इस तरह की आ रही है कि प्रधानमंत्री के लिए गजब का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल कासिफ, और काफी समय के बाद ऐसा मौका होगा जब दूसरे राज्यों में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो देखे हैं, तो जो पटना के लोग हैं, जो बिहार वासी है, वो चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से वो देखें, क्योंकि ये ऐतिहासिक लम्हा है जब बिहार की धरती पर कोई प्रधानमंत्री रोड शो करने वाला है। और अब से कुछ घंटे के अंदर, यानी आप कुछ घंटे नहीं, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से बाहर आएंगे। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये उद्योग भवन का चौराहा है जो गांधी मैदान को जोड़ता है। और देखिए किस तरीके से लोग अभी से ही यहाँ जमे हुए हैं, क्योंकि धूप थोड़ी कम हुई है, तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनटों में पटना पहुंचेंगे 6 बजे शाम में, जो संभावित समय है कि 6 बजे शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भट्टाचार्य रोड से रोड शो करेंगे। और वो रोड शो का जो रूट है वो भट्टाचार्य रोड होते हुए साहित्य सम्मेलन, उसके बाद बाकरगंज चौराहा से होते हुए वो सड़कें जो बाकरगंज से आकर यहाँ चौराहा जो गांधी मैदान उद्योग भवन के पास आके मिलता है, वहां पे वो बाहर निकलेंगे, समापन होगा। तकरीबन 1 से 2 घंटे लग सकते हैं इस दौरान। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से जो लोगों को उम्मीदें हैं, जो बीजेपी को उम्मीदें हैं, वो बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि चुनाव के ठीक बीच में प्रधानमंत्री के रोड से एक बड़ी संजीवनी बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी है। और आज के रोड शो के अगले दिन, प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कल, यानी वोटिंग का दिन है, चौथे चरण का वोट है, तो क्या कुछ असर होता है। लेकिन हम तस्वीरें फिर से आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुरक्षा के किस तरह की व्यवस्था है। रैपिड एक्शन फोर्स, बिहार पुलिस के जवान, इसके अलावा कुछ समय पहले हमने ब्लैक कमांडोज को भी दिखाया तस्वीरों में, जिसमें ब्लैक कमांडोज जो एटीएस की टीम है वो यहाँ पहुंच गई है, जो काफी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। वो टीम यहाँ पहुंच चुकी है। देखिए एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 15 ऐसे एम्बुलेंस भी है जो आकस्मिक घटना अगर कुछ होती है तो वो तुरंत तैयार रहेंगे किसी भी बड़े अस्पतालों तक वहां पहुंचाने के लिए। तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं उस जगह से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जिट पॉइंट है, जहां से प्रधानमंत्री वहां से रोड शो से बाहर आएंगे। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ बताइए क्या कुछ उम्मीदें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें, क्या कितना उत्साह? जो बिहार के लोग को उम्मीद नहीं है वो भी आज उम्मीद पूरा हो जाएगा। ये जो हमेशा आप सुनते हैं कि 400 पर, आज आपको पब्लिक में दिखेगा, उनकी आवाजों में दिखेगा, हम लोग के जोश में दिखेगा, सच में 400 पार होंगे या नहीं। क्या लगता है, क्या उम्मीद है? पार होंगे, देखेंगे। हम लोग बैठे हुए सुनने के लिए। कब से बैठे हैं? जो राम को लाया था हम उनको लाएंगे, हर घर 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 मोदी लाएंगे। जय सिया राम। देखिए ये उत्साह है लोगों के अंदर, और लोग जो समर्थक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखना चाहते हैं कासिफ, वो समझते हैं इन बातों को कि अगर नंगी आंखों से अगर वो देख तो ये कह सकते हैं जी कि पूरी तरह से एक जिस तरह से प्रधानमंत्री के आने से पूरा राममय माहौल हो रहा है, जय श्री राम के नारे के साथ, और हर जगह बैनर लगे हुए हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अब हम संपादक अशोक मिश्र जी से जुड़ते हैं। सर बताएं किस तरह का, एक तो सुरक्षा के इंतजाम, थोड़े देर में प्रधानमंत्री का रोड शो है जिसका इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो घड़ी बस कुछ ही देर में आने वाली है। क्या माहौल है, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम हैं और लोग किस तरह से इसका इंतजार कर रहे हैं? धन्यवाद काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन में अब कुछ ही देर है, यानी कि
आप कह सकते हैं कि उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो आम जनता भी पलक पावड़े बिछाई हुई है। हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो इस रास्ते से गुजरेगा, यानी कि भट्टाचार्य रोड से जब वो शुरू करेंगे तो फिर ये वाकरगंज का जो ये इलाका है, इस इलाके से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और इस इलाके के दोनों तरफ पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किए हैं, यानी कि करीब जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 3000 पुलिस कर्मियों को यहाँ पे तैनाती की गई है और जोनल मजिस्ट्रेट, सब जोनल मजिस्ट्रेट के अलावे पुलिस प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ ये कह लीजिए कि जो केंद्र सरकार का ब्लैक कैट कमांडो है उसने भी मोर्चा थाम लिया है और पूरी तरह से एक तरह से कहिए कि परिंदा भी न पर मार सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसे हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग के बाहर और बैरिकेडिंग के भीतर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और जो कोई भी व्यक्ति इधर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की पूरी तरह से जांच की जा रही है। कासिफ, तो यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और परिंदा भी पर न मार पाए इसकी यह सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए राजधानी वासियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस इलाके में लगता है कि जैसे आज दीपावली हो। और देखिए दिन से ही जो सभी भवनों पर, सभी मकानों पर रंग बिरंगे जो है सो बिजली बल्ब लगाए गए हैं और लगता है कि आज दीपावली का जो उत्सव है वो है। इसके अलावे इस पूरे सड़क को बीजेपी के झंडे और पोस्टरों से पाटा गया है, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि जगह जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उनके ऊपर फूलों की बारिश हो, उनका भव्य स्वागत हो, इसकी पूरी तरह से तैयारी की गई है। और इसके साथ ही ये कह लीजिए कि अभी जबकि प्रधानमंत्री का यह काफिला यहाँ शाम में 7 बजे के बाद से गुजरेगा, अभी 4 ही बजे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चाहने वाले लोग जो हैं सो यहाँ पर भारी संख्या में हैं और युवाओं की जो ये फौज है वो आप देख रहे हैं कि ये भी काफी संख्या में है यहाँ पे। इसके अलावे जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो जगह जगह पे अपने कर्मियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि कहीं पर कोई कठिनाई न हो और सुरक्षा के जो इंतजाम किए हैं प्रशासन ने उसमें कहीं कोई चूक न हो। इसलिए पुलिस बल, महिला पुलिस, STF और इसके बाद जो ब्लैक कैट कमांडो उनको भी सुनिश्चित किया गया है, उनकी भी तैनाती की गई है, यानी कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी फेजेस हैं, सब के सब आज रोड शो पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है और जिस तरह का उत्साह अभी जनता में दिखेगा, जो बैरिकेडिंग के करीब अब दिखाई देने लगा है धूप के कम होने की वजह से, उसका जो अब हम फिर से अमित जी के साथ जुड़ेंगे। अमित जी बताएं कि जिस तरह का वहां माहौल और जिस तरह से भीड़ आपको घेर कर खड़ी है और प्रधानमंत्री के नाम की जयकारे कर रही है और साथ में जय श्री राम का भी नारा लगा रही है, तो उनसे भी थोड़ा बात कीजिए और बताइए कि उनको इस लम्हे का किस तरह से इंतजार था और वो इस लम्हे में जब वो प्रधानमंत्री को देखेंगे वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल कासिफ, जो जनता है, जो प्रशंसक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नंगी आंखों से देखना चाहते हैं, पटना के लोग, वो बिहार के लोग जो चाहते हैं कि एक बार देख ले कि इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बन जाए कि जब कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार पटना में रोड शो कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो देखने के लिए जो लोग भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे में, दरअसल ये लोग पटना के वो लोग हैं जो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं। क्योंकि ये ऐतिहासिक पल हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री देश का पहली बार पटना में रोड शो इस तरीके से कर रहा है, चुनाव के ठीक बीच में रोड शो हो रहा है। मानते हैं कि ऐतिहासिक पल है और आप लोग भी देखना चाहते हैं करीब से प्रधानमंत्री कैसे रोड शो करते हैं, कैसे फूलों से बरसात होती है। जी हाँ, हम लोग मोदी जी को देखने आए हैं चुनाव का। कहाँ से आए हैं आप? हम कुर्था से आए हैं। अच्छा जी, और मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और हमें बहुत उत्साह है कि चुनाव के वक्त हमारे प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 400 का जो नारा है हम लोग बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, 400 का लक्ष्य पूरा करेंगे। क्या आप युवा हैं, इस समय पढ़ाई का समय है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री को देखने की क्या मन में उत्सुकता है, इस तरह से आपको यहाँ ले आई है? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को ही देखने आए हैं हम लोग तो
स्टेशन से पैदल चल के स्टेशन की तरफ से पैदल चल के आए प्रधानमंत्री जी को देखने। आपने 2-2.5 किलोमीटर तय किया पैदल केवल प्रधानमंत्री को देखने के लिए? हाँ हाँ, अभी क्या तक मन में क्या जिज्ञासा है? बस इतना वर्ल्ड फेमस लीडर है, उनको एक बार बस देखना चाहते हैं और क्या। जैसे पिछले बार हम लोग बिहार से 40 में 39 सीट दिए थे, इस बार कोशिश रहेगा कि किशनगंज का सीट जो पिछले बार हारे थे वो भी इस बार बीजेपी के खाते में दिया जाए। क्या सोचते हैं, क्या मन में है कि मोदी और जोगी मेरे दिल में है, दिल में है। मैं मोदी का परिवार हूँ, परिवार। क्यों इतना प्यार करते हैं? मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, जो किसी ने नहीं किया वो मोदी ने किया है। देखिए हर तरह के लोग हैं, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग हो, सभी के मन में यही है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखें। और जो एक युवा है वो कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर पैदल उन्होंने चल के आए, क्योंकि जो उनके बारे में सुना है, टीवी पर देखा है कि प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक हमेशा रहता है रोड शो और देश दुनिया में उनका नाम होता है, तो कैसे वो दिखते हैं नजदीक से, कैसे वो रोड शो करते हैं, तो मन में बहुत सारी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, जिसको लेकर चाहे युवा है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सब यहाँ पहुंचे हैं। और जो भीड़ हमको घेर के यहाँ पर खड़ी है वो दरअसल इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रोड शो को देखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं अमित जी कि बस कुछ देर में ही वो इंतजार खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों में किस तरह का उत्साह है और लोगों में किस तरह की भावनाएं जो जागृत हो रही है। हम फिर से संवाददाता अशोक मिश्रा के साथ जुड़ेंगे। किस तरह से, सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर जो इंतजाम किए गए हैं और बस हर एक गुजरते लम्हे के साथ प्रधानमंत्री के आने का वक्त जो है वो अनकरीब होता जा रहा है, तो हम ये मानकर चलें कि आज की जो पूरी शाम है या कहें कि आज का पूरा दिन ही प्रधानमंत्री के रोड शो के नाम है? सर बिल्कुल, देखिए राजधानी पटना के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक है, जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पटना की सड़कों पर रोड शो कर रहा हो। और यही वजह है कि हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए पटना के सड़कों की सूरत बदली है। और एक ये जो बी भट्टाचार्य रोड से वाकरगंज का जो इलाका है, ये इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह इलाका पूरी तरह से दुल्हन की तरह इसे सजाया गया है और दोनों तरफ प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है और हर भवनों पर जो है सो बल्ब बिजली के लगाए गए। लेकिन इसके साथ ही हैं, अभी देखिए कि कम से कम 3 घंटे से ज्यादा है वक्त प्रधानमंत्री के आने में, लेकिन इसके बावजूद भी आम लोगों का जो है सो आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बैरिकेडिंग के बाहर आम लोग भी खड़ा होना शुरू कर दिए हैं। तो एक तरह से कही कि सुरक्षा के तो जो इंतजाम है तो है ही, इसके अलावे आम जनता की जो भागीदारी है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और आम लोग भी यहाँ पे आने लगे हैं। देखिए काफी लंबे समय से जो ये युवा पीढ़ी है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे वो आए हैं। कहाँ आए हैं आप लोग और क्या प्रधानमंत्री को देखने के लिए? जी हाँ, प्रधानमंत्री को देखने के लिए। कहाँ से आए? दरियापुर जी, जी सारण जिला आए हैं आज। यस, आप बोलिए। जी मोदी जी को देखने आए हैं। जी मोदी जी को देखने आए हैं। क्यों देखना चाहते हैं मोदी जी को? मोदी जी इतना विकास किए, इतना काम किए हैं, इसलिए उनको देखने आए हैं। सुनने में आ रहा है कि अभी लेट है आने में, बट वेट करेंगे थोड़ा। जब आएंगे तब? हाँ, जब आएंगे देख कर ही जाएंगे। उनके आने में तो अभी काफी समय है। काफी समय है तो वेट करेंगे, क्या कर सकते हैं, दूर से आए तो वेट करेंगे। देखिए लोग यहाँ पे जी, तो हम ये समझ सकते हैं सर कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी और जिस तरह से बेचैनी लोगों में देखी जा रही है, बेताबी देखी जा रही है कि लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं,